बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून 2021 बरोज़ पीर DC चौक गाकूच में हम मौजूद हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 6 दिनों से धरना दिया गया था तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के लिए। हुकूमत की डेडलाइन के मुताबिक आज 7 तारीख़ है और आज जो मुतालबा था यहाँ के धरने के शुरका का 1 पॉइंट एजेंडा उसको वो हुकूमत ने उसको पूरा किया है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इस तहरीक को लीड करने वाले यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब मौलाना गुफ़रान साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने जो टर्मिनेट लेटर इनके हवाले किया है तो इसके बाद अब इनका अगला लाएअमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फ़राहम किया। जैसे कि आपने सवाल किया है कि हमारा जो मुतालबा था वो पूरा हो गया, लेकिन आइंदा का लाएअमल क्या होगा। तो आइंदा के लाएअमल के बारे में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये केस जो है अदालत के अंदर चलता है और इसका फ़ैसला जो है अदालत ही ने करना है। और इस केस के मनफी और मुस्बत पहलू जो है, जैसे कि पहले केस के अंदर हुआ है, बाज़ कोर्ट के अंदर उनको सज़ा दी गई और बाज़ से उनको बरी किया गया, जिसके वजह से मुल्क के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी हो गई और उस अफरा तफरी का असर अब तक बाकी है। और ये गुज़श्ता रमज़ान में जो लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जितने वाक़यात हुए हैं, ये सब उसी का शाखना है। जो पहले आसिया नामी औरत को उन्होंने सज़ा के बाद फिर बरी किया था, फिर बाहर मुल्क भेजा गया था। लेकिन इस चीज़ को सामने रखते हुए और हमारे इलाके की हसासियत को सामने रखते हुए मुझे यकीन है कि इस केस को भी अदालत इस तरीके पर और इस एंगल पर नहीं चलाएगी जिस तरह आसिया मलूना का केस चलाया गया था। बाकी जो है ये एक हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस चीज़ को लेनी थी, उसके लिए हमने जायज़ सारे ज़राए इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो कारामद नहीं हुए तो हमें रोड पे आना हुआ। और अभी जब धरना ख़त्म हुआ उससे पहले जो है रोड पे आने के वजूहात और उसके बाद जिस तरीके से जाने की हिदायत है वो आप हज़रात के सामने आ गई है। आपका बुनियादी 1 पॉइंट एजेंडा क्या था वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रूर। हमारे पास इसका असल 1 पॉइंट यही था कि हम ये चाहते थे कि इस केस के हवाले से कम कोई भी शख्स या कोई भी फ़र्द किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाए। अगर इस केस के अंदर इसने पहले ख़ुद दरख्वास्त भी दिया, शहादत भी रही, बाद में ये मुनहरिफ हो गई, तो हमने कहा कि भाई जो मुनहरिफ होता है ये कोई मजाक नहीं है, ये इतना बड़ा केस है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई सज़ा हो ताकि आइंदा इस किस्म के केसेस के अंदर कोई गलत बयानी न करे और इस किस्म के केसेस के अंदर जो है ना गलत तरीके से जाकर दावा न करे। ये माशरे के लिए ज़रूरी है ताकि जो भी आइंदा करेगा वो ठोस सबूत के साथ ही जाएगा, इस किस्म के मामला न करेगा। तो इसने ये पहले जो है ना सारा कुछ करने के बाद फिर इनहराब किया, गोया कि इतने बड़े केस के अंदर और इतना जो है ना शातिर किस्म की हरकत ये इंतहाई नाज़ेबा थी, इसलिए उसके ख़िलाफ़ ये धरना देना और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराना हम ज़रूरी समझते थे। लेटर के अंदर यही है कि उसको डिसमिस किया गया है और हमारे साथ 2 कानूनदान भी थे और एक कानूनदान ने हमारे सामने पढ़ा, वो कानूनी तौर पर उस पर मुतमईन हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको वसूल किया है। अच्छा, ये जो आपकी बुनियादी तहरीक थी 6 दिनों से आपने यहाँ पर धरना दिया, ये तो उस खातून के ख़िलाफ़ है जिसने दावा करने के बाद 2 साल मुद्दत इस केस की पैरवी की और उसके बाद अपने दावे से मुकर गई जी। तो अब ये जो आपका बुनियादी तौर पर आपका 1 पॉइंट एजेंडा था वो इस जो अपने दावे से मुकर गई थी इस औरत के ख़िलाफ़ है, तो वो जो असल खातून है जिसके ख़िलाफ़ अदालत में केस चल रहा है और वो जिसने गुस्ताखी की थी वाकई 2 साल पहले, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में यही है जी कि एक दफ़ा हमने जो प्राइवेट वकील किया था उसने चीफ़ कोर्ट के अंदर भी और जब शहादतें हो रही थी उसके अंदर भी वकालत की थी। आइन बहस के वक्त उन्होंने ये कहा कि ये सरकारी केस है, प्राइवेट वकील इसमें केस नहीं लड़ सकता है, अंदर बहस में शामिल नहीं हो सकता है। तो वो भी हमारा हक बनता था। हमने धरना दिया कि ये केस के अंदर ये जो हमारा वकील है ये पहले शामिल रहा है और अब भी शामिल होगा, वो हमारे कानूनी हक था। बाकी जो है अदालत के अंदर केस है, सारे गवाह वगैरह वहाँ पर गुज़र गए हैं, बहस के मराहिल में है, तो अदालत के बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो अदालत का काम है। इस तहरीक को सपोर्ट पूरे मुल्क के उलमाए कराम ने मुख्तलिफ़ शोबों के मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों के जो अफराद थे उन्होंने इस केस को सपोर्ट किया है। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने टेलीफोनिक ख़ताब किया, मौलाना इलियास चिनोटी साहब ने ख़ताब किया और गिलगित में रास्ते ब्लॉक हुए, दारेल तांगीर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तहरीक को सपोर्ट किया गया है। तो आप उन हज़रात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं
پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے اس دھرنے کے ساتھ الحاق کیا اور ملک کے مختلف علاقوں سے انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مطالبہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ایک مطالبہ لے کر ہم نکلے تھے اس کو حکومت نے پورا کیا ہے، لہٰذا ملک کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی شہر میں، یعنی یہ جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا اس کو سامنے رکھ کر کسی قسم کا کوئی ہڑتال، کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ جیسے یہ جو اصل بنیادی جگہ تھی یہاں سے لوگ منتشر ہو گئے ہیں، میرے تمام حضرات سے، تمام علماء کرام سے اور دوسرے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ایشو کے اوپر کہیں بھی کوئی مظاہرہ وغیرہ نہ کرے کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اس تحریک کو لیڈ کرنے والے ہمارے معزز مولانا غفران احمد صاحب۔ اب یہاں پر 6 دن کے مسلسل دھرنے کے بعد آج حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ٹرمینل لیٹر ان کے حوالے کیا ہے، اس لیے یہاں سے تمام شرکاء منتشر ہو گئے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا، سب نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور اب یہاں پر معاملات زندگی بحال ہو چکے ہیں، راستے بھی کھل چکے ہیں، دکانیں بھی کھول دی گئی ہیں، تو یہاں پر تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو ابھی جا رہے ہیں، سامان سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اصل میں کیس تھا پچھلے دو سال پہلے یہاں پر ایک خاتون نے گستاخی کی تھی اور ایک دوسری خاتون نے اس کے خلاف FIR درج کر کے یہاں پر قانونی جو راستے ہوتے ہیں ان کو اپنایا تھا، لیکن 2 سال کے بعد اب وہ خاتون پراسرار طور پر اپنے دعوے سے مکر گئی تھی اور اپنا کیس واپس لینا چاہا، تو اس جو اپنے دعوے سے مکر گئی تھی اس کے خلاف یہاں پر دھرنا دیا گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ 211 کا پرچہ جو اپنے دعوے سے پھر گئے اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا۔ تو انتظامیہ پچھلے 6 ماہ سے یہ پرچہ کرنے میں تاخیر کا شکار تھی اور تذبذب کا شکار تھی۔ آج انہوں نے 6 دن کے دھرنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کیا اور ٹرمینل لیٹر شرکاء کے حوالے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب یہ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں اور یہ دھرنا بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔